नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज हिट हुआ है हमारा बेशरम समाज, हिट हुए हैं वो अंधभक्त, हिट हुए वो नफरती चिंटू, शुभेंदु अधिकारी, दुबे, पीयूष गोयल जैसे लोग। आज हिट हुआ है वो तमाम मीडिया जो लगातार हिंदू मुसलमान करता है। और क्यों हिट हुआ है? जब पहलगाम पे हमला हुआ और मुस्लिम आतंकियों ने या पाक आतंकियों ने धर्म पूछ के गोली मारी, ये पाकिस्तान का मंसूबा था कि इससे भारत हिंदू मुसलमान के दंगे भड़के। दंगों से हर देश कमजोर होता है। भारत के मुसलमानों ने तो इसको पहचान लिया। अंधभक्त, कुपड़ और सत्ता का मक्खन देश की चिता जला के खाने वाले या रोटी सेकने वाले वो नराधम नहीं सुन पाए। लेकिन जब पहलगाम के हमले के आतंकी कहीं छुपे हुए हैं, ये खबर मिलते ही अपनी टीम लेके हवलदार झंडू अली शेख आतंकियों के पीछे गया। झंडू अली शेख इंडियन आर्मी के 6 प्यारा स्पेशल फोर्स के हवलदार थे। आगरा में उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली थी, लेकिन दुर्भाग्य फिर आतंकी ने पीछे से गोली मारी। वो बुरी तरह से जख्मी हो गए, शहीद हुए। जब उनका अंतिम संस्कार पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के उनके गांव में हुआ, तो उसके पार्थिव को खंदा देने हजारों की तादाद में लोग साथ में आ गए। क्योंकि झंडू अली शेख के जो साथी थे वो बता रहे थे कि उन्होंने कहा था, इन आतंकवादियों को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इन्होंने मेरे हिंदू भाइयों की हत्या की है। उस अंतिम संस्कार में शहीद झंडू अली शेख के बड़े भाई सूबेदार रफीकुल शेख, जो भारतीय सेना में है वर्तमान में, उनके सीओ को पता पड़ा। उन्होंने कहा, जाओ भाई के अंतिम संस्कार में जाओ। उन्हें कहा, सर ड्यूटी। बोला, जाओ जल्दी वापस आओ। सीधा शमशान गए, अपने ड्रेस में थे। भाई को श्रद्धांजलि दी, छोटे भाई को। उसका पार्थिव जब सुपुर्द खाक हुआ, उसके बाद मीडिया से बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत वापस जाना होगा, क्योंकि मुझे परिवार से बड़ा देश है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। सबसे मेरा दायित्व जो है वो है देश की, जो कि मैं बिल्कुल बॉर्डर में तैनात था, जो कि भाई अचानक डेथ हुआ, सर्वोच्च बलिदान दिया। सीओ बोला, ठीक है साहब, आप पहले घर देख के आओ, उसके बाद फिर आ जाओ। पहले भाई को निपटा के आ जाओ, उसके बाद फिर जाऊंगा। मेरा सर्वोच्च हमेशा क्या है, मेरा देश है। सबसे पहले मेरा देश है, उसके बाद मेरा परिवार है। इतना ही नहीं, वहां हजारों के लोगों के बीच जब उन्हें बोला गया कि आप 2 शब्द कहिए अपने भाई के बारे में, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि लाखों में किसी की नसीब होता है देश के लिए शहीद होना, जो नसीबवान मेरा छोटा भाई था। गर्व है मेरे परिवार को, मेरे जिले को, मेरे राज्य को, मेरे देश को, मेरे भाई के शहादत पर। मैं प्रयास करूंगा कि मेरे भाई का बेटा और बेटी ये दोनों फौज में आ जाए, क्योंकि फौज ही आपको मानवता सिखाती है। उन्होंने आगे कहा, क्या इस देश का कोई धर्म है? कौन कहता है कि इस देश का धर्म है?
यदि कोई बोलता है तो ये गलत है, मैं उसको चैलेंज करता हूं और बताए हमारे भारतीय सेना का धर्म क्या है। भारतीय सेना ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो भारतीय है। हमारे सेना में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एक ही थाली में खाना खाते हैं और हर एक के मन में एक ही प्रण होता है कि दुश्मन से लड़ना है, गोली सीने पे लेना है और देश को बचाना है। उन्हें कहा, मैं देश के नौजवानों को आह्वान करता हूं, आइए सेना में शामिल हो जाइए। आपको पता पड़ेगा कि भारतीयत्व क्या होता है, देश क्या होता है और देश प्रेम क्या है। सुनिए ये वीडियो। इस सैनिक का ना तो कोई धर्म होता है, ना तो कोई जात होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा भारतीय सेना, नाम सुना होगा इंडियन आर्मी। इसमें दम है, बोल के देखा दे भारतीय सेना हिंदू है। बोल के देखा दे भारतीय सेना मुस्लिम है। भारतीय सेना एक ऐसे संस्था है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एक ही थाली में खाता है, एक ही बर्तन में खाना बनता है। अगर भाईचारा देखना है, फौज में आ जाओ, फौज में भर्ती हो। भाई आज दुनिया में नहीं रहा, इसकी जगह कोई पूरा नहीं कर सकता। इसकी जो भरपाई, इसकी जो फैमिली, इसकी जो बच्चे की भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा गर्व है जो मेरा भाई इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए अपनी जान को आहुति दिया हो। आपने बहुत सुना होगा, न्यूज़ में, चैनलों में देखा होगा, कश्मीर में, पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। उसी हिंदू भाइयों का बदली लेने के लिए मेरे भाई झंडोली शेख, जब उसको सूचना मिला बजरंगगंज की वादियों में, जंगलों में दुश्मन छुपा हुआ है, भाई को ऑर्डर मिला। भाई ने एक टुकड़ी, छोटा सा टुकड़ी, जिसको इन्फेंट्री में बोलता है सेक्शन, जिसमें 10 बंदे का टुकड़ी होता, भाई का रैंक था हवलदार, जो कि सेक्शन का कमांडर होता है, जो कि कमांडर हमेशा लीड नहीं करता, वो गाइड करता है। लेकिन मेरे भाई को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, जो मेरा भाई कितनी निर्भीक था, कितनी लाडा लीडर था, कितनी उसके अंदर हौसला था। उसने अपना जान की परवाह करते हुए सबसे आगे लीडिंग किया। बाकी ऊपर वाले के जो मंजूर था वही हुआ। सूबेदार रफीकुल के ये वाक्य कान में गूंज रहे हैं तब जब इस देश में कुछ नराधम हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। उसी बंगाल में बीजेपी के नेता शुवेंदु लीडर ऑफ अपोजिशन है, विरोधी पक्ष नेता, बीजेपी के नेता है। और जिस दिन पहलगांव का हमला हुआ, उन्हें लगा कि बिल्ली के भाग से छींक टूट गया है और लगातार तब से हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं। एक विक्टिम के मुंह से बार बार बुलवा रहे थे कि बताओ हिंदू पूछ के मारा, बताओ हिंदू पूछ के मारा। मुसलमानों के प्रति एक नफरत पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम ये करते हैं। जो पाकिस्तान चाहता है कि यहां भारत और हिंदुओं के बीच में लड़ाई हो, तो पाकिस्तान मजे ले। ये पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं जो उनके मंसूबे को पूरा कर रहे हैं। पीयूष गोयल कैबिनेट में है, निर्लज्जतापूर्ण बयान देते हैं कि 140 करोड़ के इस देश में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की कमी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं पीयूष गोयल। कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद लोगों के मन में जग जाए तो आपके जैसे चुंटुओं को सत्ता से वो बाहर कर देगा। क्योंकि अपनी कमी पे चद्दर डालने के लिए देशवासियों के मत्थे
आप ठिकरा फोड़ रहे हैं। सही मायने में जवाब दिया शेख परिवार ने। एक भाई जो फिर शहीद होने के लिए सेना में चला गया, अपने भाई को सुपुर्द खाक करके, और छोटा भाई इस देश के हत्यारों के बदला लेने के लिए खुद शहीद हुआ। ये जब मैं देखता हूं तो लगता है कि ये मानसिक रूप से पीड़ित है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है। ये जो मुसलमानों की दुकानें बंद करो, रेडिया बंद करो, उस पे लिखो मुसलमान, ये जो कर रहे हैं ये पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में अस्थिरता लाने का प्रयास कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार मौन है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका भी एजेंडा कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति का इसमें आता जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री के लिए सर्वदलीय बैठक इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए बिहार की चुनाव रैली इंपॉर्टेंट है। यह पहलगाम का कांड होने के बाद किसको कहे, हमारी गलतियां हैं, लेकिन कुछ राजनीतिज्ञ होते हैं जो बोल उठते हैं। खासकर मीडिया का रोल पहलगाम के हमले के बाद हिंदू मुसलमान करने में, वो जहर फैलाने में इतना प्रोमिनेंट रहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला फट पड़े। सुन लीजिए उनको। बेशरम चैनल ये दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये चीज दिखा के उनकी चैनलें चलेंगी नहीं। ये चैनल नफरत फैला के चलती हैं। काश ये चैनल जो है इनकी हिम्मत होती। मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन कुछ इन चैनलों के एंकर बुज़दिल लोग हैं, वो सच का साथ नहीं देते। अगर वो सच का साथ देते तो वो दुनिया को बताते कि आज कश्मीर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में पहलगाम के 26 जो विक्टिम्स हैं उनके साथ हमदर्दी के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। ओमार जो कह रहे थे वो वास्तविकता है। इस शहादत की, झंडू अली शेख की शहादत की कोई खबर नहीं चलाएगा, इस पे विशेष कार्यक्रम नहीं होंगे। मुसलमान ने हिंदुओं का बदला लेने के लिए जान दी, ये सूट नहीं होता। टीआरपी के लिए, उन आकाओं के लिए जिनके टुकड़ों पे ये मीडिया पल रहा है। लेकिन न्यूज लॉन्चर हमेशा जो सच्चाई है वो बयान करता रहेगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।